एक राक्षस धीरे धीरे रेंग कर बाहर निकलता है। सामने खड़ी महिला अपनी जेब घड़ी देखती है। जिस राक्षस को वह देख भी नहीं सकती थी, उसकी दिशा में वह अपना धनुष उठाती है और राक्षस पर तीर चलाती है। राक्षस ठीक उसी जगह गिरता है जहां पहले से ही एक आकृति बनी हुई थी। इस महिला का नाम मिस पेरेग्रीन है, जो चिल्ड्रंस होम की प्रिंसिपल हैं। 1943 के 3 सितंबर के दिन वह सभी बच्चों को घर के बाहर ले जाती हैं, एक बड़ी घड़ी रखती हैं और ग्रामोफोन बजाती हैं। संगीत के साथ ही सभी लोग गैस मास्क पहन लेते हैं। मिस पेरेग्रीन जेब घड़ी निकालती हैं और आकाश की ओर देखती हैं। अनगिनत लड़ाकू विमान सिर के ऊपर से गुजरते हैं, जैसे कोई प्रलय हो। सबकी निगाहें विमानों की ओर होती हैं। तभी एक विमान अपना दरवाजा खोलता है और एक परमाणु बम विमान से गिरता है। उसका लक्ष्य वही चिल्ड्रंस होम है। मिस पेरेग्रीन घड़ी पर टकटकी लगाती है, मानो प्रलय का समय गिन रही हो। ठीक उसी सेकंड जब बम जमीन पर गिरने वाला होता है, मिस पेरेग्रीन अपने हाथ की घड़ी को रोक देती हैं। एक पल में बारिश की बड़ी बूंदें और वह परमाणु बम रुक जाते हैं। मिस पेरेग्रीन घड़ी को उल्टा घुमाना शुरू करती हैं। बम और बारिश की बूंदें आसमान की ओर वापस जाने लगती हैं। समय काफी तेजी से पीछे जाने लगता है। मिस पेरेग्रीन की उंगलियां लगातार घूम रही हैं, जब तक कि समय 24 घंटे पहले वापस चला नहीं गया। दरअसल मिस पेरेग्रीन एक टाइम लूप की पक्षी हैं, जो एक समय चक्र बना सकती हैं और उसे अनंत रूप से 24 घंटे के चक्र में दोहरा सकती हैं। उनका चिल्ड्रंस होम हमेशा के लिए 3 सितंबर 1943 के दिन में स्थिर हो गया है। बाहर की दुनिया 2016 में पहुंच चुकी है। हमारे मुख्य किरदार जैक को अपने दादा का फोन आता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है। जैक को लगता है कि दादा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब वह दादा को ढूंढता है तो पाता है कि राक्षस ने उनकी आंखों की पुतलियां निकाल ली हैं। दादाजी मरने से पहले जैक को निर्देश देते हैं कि वह उस द्वीप पर जाए जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया था। वहां मिस पेरेग्रीन उसे सब कुछ बताएंगी। जैक तभी वहीं पर एक विशाल राक्षस को खड़ा देखता है। वह जल्दी से अपने साथ आए लोगों को गोली चलाने को कहता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि बाकी लोगों को राक्षस दिखाई नहीं देता। पिता उसे फिर से एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक जैक को सलाह देता है कि वह दादा के बताए द्वीप पर जाकर अपनी इच्छा पूरी करे। जैक को उस समय दादा द्वारा सुनाई गई द्वीप की कहानियां याद आती हैं। दादा बचपन में उसी द्वीप के चिल्ड्रंस होम में रहते थे। उनके साथ खेलने वाले साथियों के पास विशेष शक्तियां थीं। एक लड़की के 2 मुंह थे। चिकन खाने के लिए उसे पीछे के बाल हटाने पड़ते थे ताकि बड़ा मुंह दिखे, और कुछ ही पलों में चिकन की केवल हड्डियां बचती थीं। एक लड़का था जिसके मुंह खोलते ही अनगिनत मधुमक्खियां बाहर निकल आती थीं। एक अदृश्य लड़का भी था जो अक्सर नग्न खड़ा रहता था। सबसे विचित्र बात यह थी कि दादा कहते थे कि यह सब सच में है। जैक इस पर पूरा भरोसा करता था और कक्षा के साथियों को तस्वीरें भी दिखाता था, लेकिन वे उसका मजाक उड़ाते थे। जैक को अंदर से बहुत ठेस पहुंची। दादा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वह आइलैंड पर जाता है। जैक तुरंत चिल्ड्रंस होम ढूंढ लेता है, लेकिन वह 3 सितंबर 1943 को ही हवाई हमले में खंडहर बन चुका था। वहां नकाबपोश जुड़वां बच्चे मिलते हैं, जिन्हें देखकर जैक डर के मारे भागता है और रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो पाता है कि एक शक्तिशाली लड़की उसे उठाकर एक गुफा के प्रवेश द्वार पर ले आई है। खड़े होने के बाद वह उसे गुफा के अंदर ले जाती है। वे जैक को बताते हैं कि यह एक टाइम ट्रैवल का गेट है। यहाँ से 3 सितंबर 1943 के दिन वापस जाया जा सकता है। उस समय का चिल्ड्रंस होम नष्ट नहीं हुआ था। वहाँ मिस पेरेग्रीन खुद जैक का स्वागत करती हैं और उसे घर दिखाती हैं। जैक अपनी आंखों से देखता है कि एक लड़की अपने हाथों से मिट्टी पर जादू करती है और अचानक मिट्टी हिलने लगती है। फिर एक विशाल गाजर धीरे धीरे बाहर निकल आती है। उस लड़की के पास पौधों को कंट्रोल करने की अजीब शक्ति है। फिर वह शक्तिशाली लड़की आती है और एक झटके में गाजर को उखाड़कर आसानी से कंधे पर रख लेती है। दरअसल ये सभी अजीब शक्तियों वाले लोग हैं। इस महल में उनके जैसे कई अजीब बच्चे हैं। एक लड़की है जो खाली हाथों से पानी उबाल सकती है। एक मधुमक्खी मानव है जिसके मुंह से मधुमक्खियां निकलती हैं। एक न दिखने वाला अदृश्य लड़का है और जुड़वां बच्चे हैं जो दूसरों को पत्थर बना सकते हैं। उस लड़के को देखिए जिसकी आंखों से रोशनी निकलती है, और वह रोशनी जो दृश्य दिखाती है वह भविष्य बता सकता है। मिस पेरेग्रीन इस काल्पनिक महल की मालकिन है और वह साधारण इंसान नहीं है। वह न केवल अपनी इच्छा से एक छोटे पक्षी का रूप ले सकती है, बल्कि उनके पास एक रहस्यमयी शक्ति भी है। यहाँ वह कई अजीब दोस्तों से मिलता है। वहीं एक लड़की उसे रस्सी से खुद को बांधने में मदद करने को कहती है। फिर एक चमत्कार होता है। लड़की अपने भारी लोहे के जूते उतारती है और हवा में उड़ने लगती है। वह और ऊंची उड़ती है और एक पेड़ की शाखा के पास रुककर एक नन्ही गिलहरी को वापस उसके घर पहुंचा देती है। दरअसल वह हवा जैसी हल्की बी गर्ल है। एक लड़का कठपुतली का उस्ताद है। कोई भी खिलौना उसके हाथ में आते ही जीवित हो जाता है। वह 2 कठपुतलियों में दिल लगाता है और वे हिलने लगती हैं। उसके नियंत्रण में एक शानदार कठपुतली युद्ध शुरू होता है। रात के खाने के बाद सब आंगन में आते हैं। जैक मिस पेरेग्रीन से अपने दादा की मौत का कारण पूछता है, लेकिन वह बताने से मना कर देती है क्योंकि इसमें एक भयानक रहस्य छिपा है। बाद में बी गर्ल जैक को दीवार के बाहर ले जाती है और वहां एक भयानक दृश्य दिखता है।
झाड़ियों से एक लंबे हाथ पैर वाला राक्षस रेंगकर बाहर आता है, लेकिन दूसरों की आंखों में यह राक्षस अदृश्य था। जैसे ही राक्षस हमला करने वाला होता है, मिस पेरेग्रीन तीर चलाती हैं और वह राक्षस जमीन पर बने निशान पर सटीक गिरता है। दरअसल मिस पेरेग्रीन समय की गणना से राक्षस की स्थिति का पता लगाती हैं। दूर खड़ा जेक यह देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि केवल वही राक्षस को देख सकता था, बाकी लोगों को वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। मिस पेरेग्रीन जेक को बताती हैं कि इस राक्षस का नाम हॉलो है। कई साल पहले कुछ जादुई शक्तियों वाले लोगों ने अमर होने के लिए एक समय पक्षी को पकड़ा और एक भयानक प्रयोग शुरू किया। एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण वे सभी राक्षस बन गए और अदृश्य हो गए, लेकिन उन्होंने पाया कि जादुई लोगों की आंखें खाने के बाद वे अपना असली रूप वापस पा सकते हैं, इसलिए वे उनका शिकार करने लगे। जैक के दादा भी जादुई लोगों में से एक थे। मिस पेरेग्रीन ने यह महल उनके जैसे बच्चों को बचाने के लिए बनाया था। तभी एक बुजुर्ग समय पक्षी उन्हें आकर बताती है कि राक्षसों ने महल का पता लगा लिया है, उन्हें जल्द ही वहां से निकलना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सफेद बालों वाला नेता वहां पहुंच चुका था। बच्चों को बचाने के लिए मिस पेरेग्रीन को पक्षी बनकर सफेद बालों वाले के जादूगर के पास एक्सपेरिमेंट के लिए जाना पड़ता है। तभी एक राक्षस प्रकट होता है। जैक अपने धनुष से उसे मार देता है और सब खिड़की से भाग निकलते हैं। उसी समय जर्मन सेना महल पर बम गिराती है। ऐन वक्त पर उड़ने वाली लड़की लोहे के जूते उतारकर जैक को लेकर उड़ जाती है और बच जाते हैं। मिस पेरेग्रीन को बचाने के लिए वे राक्षसों के अड्डे पर जाते हैं। वहां राक्षस उन पर हमला करते हैं, लेकिन बच्चे बर्फ के गोलों और रंगीन मिठाइयों से उनका मुकाबला करते हैं। कठपुतली का जादूगर कंकालों में जान डालकर सेना से जवाबी हमला करता है। शक्तिशाली लड़की एक लकड़ी का घोड़ा उठाकर राक्षस को मारती है। दूसरी ओर जैक को वह कमरा मिल जाता है जहां पक्षियों को कैद किया गया था। वह सभी को आजाद कर देता है। अंत में जैक अपने धनुष से आखिरी राक्षस को भी मार देता है। इसके बाद सभी बच्चे जहाज पर सवार होकर अपने समय में लौट जाते हैं और मिस पेरेग्रीन दूर से उन्हें देखती हैं।